जादुई पतीला। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम के गांव में हरिया नाम का मजदूर रहा करता था। वो बहुत गरीब था। वो दिन भर मजदूरी किया करता था। उसको इतनी मजदूरी करने के बावजूद भी ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती थी। एक दिन की बात है, वो एक सेठ के खेत में खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते उसकी कुदाल एक चीज पर पड़ी। उसे लगा कि जमीन के अंदर कोई बहुत कीमती चीज है। उसने उस जगह खोदना शुरू कर दिया। बहुत समय खुदाई के बाद एक बहुत बड़ा पतीला जमीन में से निकला। पतीला इतना बड़ा था कि जिसमें एक साथ 100 लोगों का खाना बन सकता था। वो बहुत उदास हो गया। उसने सोचा कि इतनी सारी मेहनत करने पर भी एक पतीला निकला। मेरे घर में तो सिर्फ मैं अकेला रहता हूँ, तो मैं इस बड़े पतीले का क्या करूँगा। हरिया खुदाई की वजह से बहुत ज्यादा थक गया था, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उस समय उसकी कुदाल उस पतीले में गिर गई। जब वो आराम कर उठा तो उस पतीले में बहुत सारी कुदाल थी। वो ये सब देखकर चौंक गया। उसने आसपास देखा तो उसे कोई न दिखा। उसने सारी कुदालें गिनी। उस पतीले में 100 कुदालें थी। उसको लगा कि ये कोई मामूली पतीला नहीं है, जरूर ये कोई जादुई पतीला है। वो पतीला जादुई है कि नहीं, इसके लिए उसने उसमें एक कुदाल को पतीले में डाली। वह एक कुदाल थोड़ी ही क्षणों में 100 कुदालों में बदल गई। वो ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। हरिया उस पतीले को लेकर अपने घर गया और उसमें कुदालों को 100 गुनी करने लगा। उसने खेत में मजदूरी करना छोड़ दिया। हरिया कुदालों को बेचकर धन कमाने लगा। अब हरिया धन को 100 गुना करने लगा और 100 गुने धन को फिर से 100 गुना करने लगा। ऐसा करते करते हरिया अब बहुत अमीर बन गया था। ये सारी बात उस सेठ को पता चली। सेठ एक दिन हरिया के घर गया। हरिया बहुत धनवान हो गया था। सेठ ने हरिया से अपना पतीला वापस मांगा और कहा कि ये पतीला मेरे खेत में निकला है, इसलिए ये पतीला मेरा है। लेकिन ये काम करते वक्त मुझे मिला है, इसलिए ये मेरा पतीला है। पर आखिर में हरिया को वो पतीला सेठ को देना पड़ा। पतीला चले जाने पर भी हरिया उदास नहीं था, क्योंकि हरिया ने सोचा कि अब मेरे पास बहुत सारा धन है, जिससे मैं बिना कुछ करे ऐश्वर्य भरी जिंदगी जी सकता हूँ। सेठ उस पतीले को अपने घर ले गया और उसमें उसके घर के सारे कीमती सोने के जेवरात और आभूषण सबको पतीले में डालकर 100 गुना करने लगा। 100 गुना सोने, जेवरात और आभूषण को वो फिर से 100 गुना करने लगा। ऐसा करते करते वो पूरे गांव का ही नहीं, परंतु पूरे देश का सबसे अमीर सेठ बन गया। ये सारी बात उस नगर के राजा को पता चली। राजा अपने सैनिक को लेकर उस सेठ के घर पहुंचा। राजा ने उससे कहा कि इस नगर की हर वो चीज पर राजा का यानी मेरा अधिकार है, इसलिए ये जादुई पतीला भी राज्य के कोष में जाएगा। ऐसा कहकर राजा ने सेठ को धक्का दिया और पतीले को लेकर राजा चला गया। राजा उन दोनों से बहुत ज्यादा लालची था। उसने अपना सारा खजाना 100 गुना कर दिया और उस 100 गुने खजाने को भी और 100 गुना कर दिया। ऐसा करके वो दुनिया का सबसे अमीर राजा बन गया। एक दिन राजा उस पतीले के पास आया और सोचने लगा, इस पतीले में जरूर कुछ होगा जो इसको जादुई बनाता है, क्योंकि ये पतीला दिखने में तो एक बहुत साधारण सा है। इसीलिए राजा उस पतीले के अंदर गया। तभी उस पतीले में उस राजा के हमशक्ल राजा आने लगे। धीरे धीरे करके उस पतीले में से 100 राजा निकले। राजा अपने हमशक्ल को देखकर घबरा गया और अपने आप को मारने लगा और कहने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने आप को ही 100 गुना कर दिया। वो 100 राजा भी अपने आप को राजा बताने लगे। वहाँ मौजूद जो सही में उस नगर का राजा था, उसने कहा, मैं इस नगर का राजा हूँ, तुम तो सिर्फ मेरे हमशक्ल हो, इसलिए तुम लोग चले जाओ। पर उनमें से कोई भी ना माना। ये बात बहुत बढ़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि सभी राजा बनने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे और अंत में उस नगर का राजा और उसके 100 हमशक्ल इस लड़ाई में मारे गए। देखा दोस्तों, ज्यादा लालच का परिणाम बहुत विनाशकारी होता है, इसीलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। जमशेदपुर नाम के गांव में रफीक अपना मटन का दुकान चलाता था। रफीक अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसकी माँ का नाम था शबाना। शबाना घर के सारे काम किया करती थी। रफीक अपने माँ की बहुत देखभाल किया करता था। उसकी ये देखभाल देख शबाना उससे कहा करती थी, अरे रफीक, मेरी इतनी चिंता मत करो, अपने धंधे पर ध्यान दो। माँ, मैं धंधे पर अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, खुद का थोड़ा ख्याल रखा करो। हाँ बेटे, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। चलो माँ, मैं दुकान जा रहा हूँ, कुछ जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। हाँ बेटा।
ऐसा कहकर रफीक अपने दुकान पर चला जाता है। उसकी दुकान में हर रोज बहुत ग्राहक आया करते थे। उसका मटन ताज़ा होने के कारण जल्द ही खत्म हो जाया करता था। सारे गांव के लोग उससे ही मटन लिया करते थे, इसीलिए रफीक का धंधा अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन उसके दुकान पर एक होटल मालिक सुंदर सेठ आया और रफीक से, अरे रफीक, तुम्हारे यहाँ मटन बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा सुना है मैंने। हाँ सेठ, मेरे दुकान में मटन बहुत ताज़ा होता है, चाहे तो आप देख लीजिए। क्या तुम मेरे होटल पे रोज 10 किलो मटन भिजवा दोगे? हाँ सेठ, बिल्कुल, मैं भिजवा दूंगा। ये लो तुम्हारा एडवांस और बाकी के पैसे तुम्हें महीने के बाद में मिलेंगे। जी सेठ, मैं कल ही भिजवा दूंगा। चलो मैं चलता हूँ। अब सुंदर सेठ जाने के बाद रफीक अपना काम करने में व्यस्त हो गया। अब अगले दिन रफीक सुबह 9 बजे ही सुंदर सेठ के होटल पर अपना 10 किलो मटन पहुंचा देता है और अपने काम करने चला जाता है। रफीक की दुकान पर उसका दोस्त राहुल आता है। अरे रफीक, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं अच्छा हूँ, तू बता, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। कैसे आना हुआ आज भाई इधर? अरे रफीक, मुझे 1 किलो मटन दे दो जल्दी से। हाँ, अभी देता हूँ। ऐसा कहकर राहुल को रफीक मटन दे देता है और राहुल वहां से चला जाता है। अब ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। रफीक हर रोज सुंदर सेठ को 10 किलो मटन भिजवाता है। अब रफीक अपने पैसे लेने के लिए वहां जाता है, तभी सुंदर सेठ, मेरा महीना पूरा हुआ है, मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे जरूरत थी। हाँ, ये लो तुम्हारे पैसे, और कल से मेरे होटल पे मटन मत देना। क्यों सेठ, क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुमसे ज्यादा मटन मुझे कम दाम में मिल रहा है, तो मैं उसी से मटन लूंगा। तुम आज से मटन मत देना। सेठ, आपने बताया था, इसलिए आज भी मैं आपके लिए 10 किलो मटन लेकर आया हूँ, मगर मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। रफीक अपना मुंह लटकाकर वहां से मटन का थैला उठाकर चला जाता है और अपने दुकान जाता है। वह दुकान में जाकर दिन भर अपना काम करता है, मगर उसका वह 10 किलो मटन नहीं बेचा जाता। तब वह सोच में डूब जाता है। मैं इतने सारे मटन का क्या करूँ? इतना फेंक भी तो नहीं दे सकता। मैं एक काम करता हूँ, माँ को इस मटन की बिरयानी बनाने को बोलता हूँ और अनाथाश्रम के बच्चों में बांट देता हूँ। ऐसा मन में सोचकर रफीक वह मटन का थैला उठाकर अपने घर चला जाता है और अपने माँ को बताता है। माँ, आज मेरे दुकान में बहुत सारा मटन बच गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसकी बिरयानी बना ले और अनाथाश्रम के बच्चों में जाकर बांटे। हाँ चलेगा बेटा, मैं बिरयानी बनाती हूँ और तुम हाथ मुंह धो लो। हाँ माँ। अब शबाना बिरयानी बनाने के लिए चली जाती है और रफीक तैयार होकर बाहर आ जाता है। तभी उसको बहुत अच्छी खुशबू आती है। वह अपनी माँ से, माँ, बिरयानी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुम जल्दी इसे पैक कर दो, मैं अनाथाश्रम देकर आता हूँ। हाँ मेरे बेटे, मैं अब भी देती हूँ। ऐसा कहकर शबाना बड़े डिब्बे में बिरयानी डालकर रफीक के पास दे देती है। अब रफीक डिब्बा लेकर अनाथाश्रम चला जाता है और अनाथाश्रम के मैनेजर से मिलता है। मैंने ये बिरयानी बच्चों के लिए लाई थी, आप उन्हें दे देना। ठीक है रफीक, तुम बिरयानी यहाँ रख दो, मैं शिवा के हाथों इसे भिजवा दूंगा, मुझे एक मीटिंग में जाना है। ठीक है मैनेजर साहब, आप जाओ, मैं बिरयानी बांटने में शिवा की मदद करता हूँ। हाँ चलेगा। ऐसा कहकर मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। उनके अनाथाश्रम में एक बड़ा आदमी आता है। तभी मैनेजर उनसे, नमस्ते सिन्हा साहब, आइए ना। नमस्ते, चलिए। ऐसा कहकर सिन्हा और मैनेजर एक रूम में चले जाते हैं। वह दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी उस समय रफीक शिवा के साथ बच्चों को बिरयानी बांटने लगता है। उस बिरयानी का सुगंध इतना अच्छा होता है कि सभी बिरयानी खाने के लिए टूट पड़ते हैं। तभी मैनेजर से, सिन्हा साहब, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे देखना है। साहब, आज अनाथालय में रफीक ने बिरयानी लाई है, उसकी ही खुशबू है। चलो, मैं बिरयानी देखना चाहता हूँ, मुझे भी देखना है। जी चलिए। ऐसा कहकर सिन्हा साहब रफीक के पास चले जाते हैं और रफीक से, रफीक, क्या ये बिरयानी में थोड़ी चख सकता हूँ? लीजिए ना साहब, इसमें क्या पूछना है। वाह, इसकी टेस्ट तो बहुत ही अच्छी है। क्या तुम हमेशा ऐसी बिरयानी बनाते हो? मैं हमेशा नहीं बनाता साहब, आज मेरे दुकान में 10 किलो मटन बच गया था, तो मेरी माँ ने इसकी बिरयानी बना दी और मैं अनाथाश्रम लेके आ गया। तुम्हारे बिरयानी की टेस्ट बहुत अच्छी है, क्या तुम मेरे होटल में हर रोज ऐसी बिरयानी बना कर दोगे? हाँ साहब, मैं ऐसी ही बिरयानी बना कर दूंगा। ये लो मेरा कार्ड और पहले दिन का एडवांस लेकर जाना। धन्यवाद साहब, मैं कल आपके होटल में बिरयानी पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर रफीक अपने घर चला जाता है। तभी रफीक अपनी माँ से, माँ, आज मुझे बहुत अच्छा काम मिला है, तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। क्या हुआ है बेटा, बताओगे जरा। माँ, एक बड़े होटल के मालिक ने मुझे तुम्हारे हाथ की बिरयानी की ऑर्डर दी है और हर रोज उसे ये बिरयानी उसके होटल में चाहिए। मेरे लिए और एक मौका आया है माँ आगे बढ़ने का। हाँ बेटे, मुझसे जो मदद बन पड़ेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। माँ, इसमें मुझे तुम्हारी बहुत मदद लगेगी। मैं सीख लूंगा, मगर तुम्हें मुझे सिखाना होगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सिखाऊंगी और बनाकर भी दूंगी। ऐसा कहकर शबाना अपना काम करने चली जाती है। अब रफीक अगले दिन बिरयानी होटल में पहुंचा देता है।
तभी होटल का मालिक उसे खुद एडवांस देकर उससे हर रोज बिरयानी देने के लिए उसे बोलता है। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। रफीक अपना दुकान संभालकर बिरयानी पहुंचाता है। अब रफीक कुछ दिनों में खुद की मेहनत से एक होटल खोल देता है और उसे अच्छी तरह से चलाता है। अब रफीक एक बड़ा आदमी बन गया है। उसको अब लोग उसके मटन के दुकान से नहीं बल्कि बिरयानी वाला रफीक के नाम से जाना करते थे। उसके हाथ की बिरयानी इतनी अच्छी थी कि लोग उसकी ही हाथ की बिरयानी खाते थे। ये सब उसके एक नेक विचार से शुरू हुआ था, इसीलिए उसे इसमें सफलता मिली।